अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्न व जीव मेला। श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण दीनः पुनः तुम। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरिस्फूर्तये नमः। कांतिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम्। वृंदावनेऽपि कृत्या मुनिगांग संग राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। तो विचार चल रहा है प्रथम अध्याय में कि शास्त्र कुछ नवीन कर्तृत्वादि उत्पन्न नहीं करता है। शास्त्रम च न पदार्थ शक्ति आधानम कृत। शास्त्र कोई पदार्थ में नई शक्ति आधान नहीं कर देता है। न परीक्षया जिहासाम व पुनः शास्त्रम करोति ही। क्योंकि शास्त्र पुरुष की किसी वस्तु में इच्छा उत्पन्न नहीं करता और न ही उसको छोड़ने की बात करता है। ये सब कैसे होता है? निजे निजे एव तू ते। ये उसके स्वभाव से, उसके अज्ञानता से ही सब होता है। अगर शास्त्र ऐसा कुछ करता तो पशु आदि में ये बात देखने को नहीं मिलती। यदि शास्त्र ही कर्तृत्व आदि का आधान कर देता तो मनुष्य में होता, लेकिन ये तो पशुओं में भी है। पशु को जो चीज अच्छी लगती है वहां जाकर के दौड़ के चला जाता है और जहां उसको कोई मारता है वहां से भाग जाता है। तो शास्त्र ने ये आधान नहीं किया, बल्कि हमारे अज्ञानता से, हमारे राग से ही इसमें हम प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त होते हैं। कल यहां तक ये बात चर्चा हुई। उत्तम तावत अनबुद्ध वस्तु यथात्म एवं विधि प्रतिषेध शास्त्रेषु अधिक्रियते। अनबुद्ध वस्तु यथात्म, जिनको इस वस्तु स्वरूप का, इस परम तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, वही विधीय प्रतिषेध में अधिकारी होते हैं। क्योंकि विधि और प्रतिषेध जो है बिना कर्तृत्व के नहीं होता। और जिसको उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसका कर्तृत्व मिट गया है, अंतःकरण बाधित हो गया है, तो वो जो है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रवृत्त और निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर किसके लिए शास्त्र है? ये शास्त्र अज्ञानी के लिए है। विधि प्रतिषेध शास्त्र किसके लिए है? अज्ञानी के लिए है। क्योंकि अज्ञानी ही कुछ पाना चाहता है और कुछ छोड़ना चाहता है। जब हम पाना चाहते हैं तो शास्त्र विधान से उसको पा लेते हैं, और जब किसी चीज से हटना चाहते हैं तो उससे हम उसको छोड़ देते हैं। ये जो कर्तृत्व, सब ये विद्या, जितना भी सब खेल है, ये सब अंतःकरण का खेल है। और अंतःकरण कैसे हुआ है? अज्ञानता से। अंतःकरण कैसे हुआ? परिच्छिन्नता से। और परिच्छिन्नता कैसे हुई? अज्ञानता से। तो जब तक ये अज्ञान है, अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तो अंतःकरण है। अंतःकरण से होने वाली जो वृत्तियां हैं,
वृत्तियों में राग है, वृत्तियों में द्वेष है, उन्हीं से विषय को पाता है, विषय को छोड़ना चाहता है। तो जितना सब ये विषय है अज्ञानी का पाना छोड़ना, विधि निषेध, ये सब अज्ञानता के कारण ही होता है। और अज्ञानी इस कर्म शास्त्र में प्रवृत्त होता है, इस कर्म शास्त्र में प्रवृत्त होकर के ही इस अधिकारी बन जाता है। जब कर्म निष्काम भाव से कर्म करेगा, निष्कामता से कर्म करेगा, तो उसको वैराग्य हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा। इसलिए शास्त्र व्यापक है, कर्तृत्व नहीं है, आपको बता देता है। पर जो हम प्रवृत्त होते हैं, निवृत्त होते हैं, ये अपने राग, अपने अज्ञानता के कारण ही होते हैं। तो विधि प्रतिषेध शास्त्रों में इस अज्ञानी का ही अधिकार है। अथा अधुना विषय स्वभाव अनुरोधेन प्रवृत्ति असंभवम वक्तु काम आह। अब तत्वज्ञान के जो विषयभूत आत्मा का स्वरूप है, उसके विचार करने से एक तो यह है कि तत्वज्ञान हो गया है, उसमें निष्ठ है, उसमें प्रतिष्ठित है, एक उसका विचार कर रहा है। दोनों के लिए ही, जो निष्ठ है उसके लिए तो है ही, और जो उसका विचार कर रहा है, स्वरूप का विचार कर रहा है, तो उसके लिए भी ये विधि निषेध शास्त्र है नहीं। तो अधुना विषय स्वभाव अनुरोधेन प्रवृत्ति असंभवम। उस तत्व ज्ञान के विषयभूत आत्मा के स्वरूप का विचार करने से भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ना कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, ना निषेध कर सकता है। गीता में भी भगवान ने कहा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मात् वर्तते। उस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म को, इस कर्म शास्त्र को, वो इससे परा चला जाता है। क्योंकि हम धर्म विचार करेंगे ही तब। इधर बैठ जाओ ना, इस साइड में। हम ब्रह्म विचार तभी करेंगे जब हमारी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से हमारी आसक्ति छूट जाती है, उधर पकड़ नहीं होती है, तभी तो ब्रह्म विचार करेंगे। नहीं तो ब्रह्म विचार वहां बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन चिंतन विषयों का करते हैं। क्योंकि विषय की जो आसक्ति है, विषय की जो सौंदर्यता है, महत्ता है, उपयोगिता है, ये सब हमारे गहराई से बैठी है। बिना उपयोगी हुए जब उसकी सत्यता, महत्ता, उपयोगिता हमारे चित्त में गहराई से बैठती है, तभी हम उसको पाना चाहते हैं। नहीं तो कोई पाना नहीं चाह सकता। मन का स्वभाव है झूठी वस्तु के पास नहीं जाता। जब सच्ची समझता तभी उससे भोग करना चाहता है। अगर समझ में झूठी है तो उसके पास नहीं जाता मन। एक टोकरी यहां रबर के फल रखे हैं, और छोटा बच्चा है, वो बार बार देखता है कि अब सत्संग पूरा होगा, अब हमको आम मिलने वाले हैं। लेकिन आपने एक बार नजर मार ली, अरे ये तो यहां मंच के सौंदर्य के लिए लगा दिए हैं, ये झूठे हैं। अब फिर दोबारा आप उनको देखते नहीं, और खाने की तो संभावना ही नहीं। तो मन जब विषय को सच्चा समझता है, महत्वपूर्ण समझता है, उपयोगी समझता है, तभी मन वहां जाता है। तो ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, इनके प्रति हमारी
अनासक्ति जब हो जाती है तो अब हम जो है श्रवण के अधिकारी हो जाते हैं। श्रवण हमको होगा निश्चय। श्रवण का नाम देखो ये नहीं है कि कान में आवाज जा रही हम सुन लिए, इतने को वेदांत श्रवण नहीं कहता। ये वेदांतों का पारिभाषिक शब्द है। वेदांता नाम अशेषेण आदि मध्यवसानता, उपनिषदों के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में एक ही बात है, जीव चैतन्य जो है ब्रह्म चैतन्य ही है, ऐसा निश्चय होना, ऐसा तात्पर्य निश्चय होना, ये श्रवण है। कुछ भी सुनने का नाम श्रवण नहीं है। कहां जा रहे हैं हम? सत्संग में जा रहे हैं। अब सत्संग क्या हो रहा है वहां? तुम उस सिद्धांत को खंडन हो रहा है, मंडन हो रहा है, या उनकी मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ कहा जा रहा है, इस बात पर विचार नहीं करते। कुछ भी सुनने का नाम सत्संग नहीं है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते, जो भिन्न भिन्न जब सुनता है इनसे, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थाश्वत निश्चला, जब तेरी बुद्धि निश्चल हो जाती है अलग अलग सुनने से, इनसे उपरांता हो जाती है, तो सन्नस्य श्रवणम कुर्यात् का जो श्रुति कहती है उसका तात्पर्य यही है कि हमारे विषयों में आसक्ति ना रहे, तब हम सुनते हैं। नहीं तो कान इस कान से चला जाकर के इस कान को निकल जाता है। सुनने की जो हम सुनते हैं उस पर विचार करने चाहिए। केवल व्यंग्यात्मक प्रश्न अथवा व्यंग्यात्मक ये क्या बोलते हैं कथन नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है, हमारे जीवन में क्या है, तो शास्त्र गलत है या मैं गलत हूं, शास्त्र तो गलत हो नहीं सकता, क्योंकि कितने लोगों को उसने बोध कराया है। तो हमको विचार करना चाहिए कि हमारा चिंतन शास्त्र अनुकूल है अथवा नहीं। बुद्धि में 4 प्रकार के दोष होते हैं जिनसे हम श्रवण नहीं कर पाते। एक विषयासक्ति, दूसरा विषयासक्ति दुराग्रह, तीसरा बुद्धिमांद्य और चौथा करणापाटव। नहीं, बुद्धिमांद्य को करणापाटव कहते हैं। करणापाटव या बुद्धिमांद्य और तर्क, कुतर्क। हाँ, ये बुद्धि के प्रतिबंध है। तो विषयों में हमारा चिंतन होता है। एक यह है कि विषयों का चिंतन तो हो जाता पर उसके प्रति दुराग्रह नहीं है। एक ऐसा है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होगा। ये दुराग्रह है विषयासक्ति से, विषयासक्ति दुराग्रह और गहराई जड़ता में बैठ जाता है। एक की ऐसी है बुद्धि मंद है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, तो बात को समझता ही नहीं। और एक यह है कि कुतर्क करता है, व्यंग्यात्मक कटाक्ष करता है। तो ऐसे लोग श्रवण नहीं कर सकते। श्रवण ये मुख्य साधन, चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति हो, मुख्य साधन श्रवण है। जो अतीन्द्रिय वस्तु है उसे अतीन्द्रिय वस्तु के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी श्रवण ही प्रमाण है। सुन सुन करके ही, भक्ति में भी सुन सुन करके भगवान के नाम रूप महत्ता स्थापित हो जाती है। तभी उनको देखने का, उनके साथ स्पर्श का, खेलने का को हम चाहते हैं। महात्म ज्ञान पूर्वक इसमें आख्य अंतःकरण वृत्ति विशेषः। आचार्य ने परिभाषा एक बताई भक्ति की कि महात्म ज्ञान पूर्वक जो अंतःकरण की तरल स्निग्ध वृत्ति उदित होती है उसको हम भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में भी प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिनव कथा प्रसंगा। कथा श्रवण जो है मुख्य है,
ज्ञान में भी, क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु कोई किसी इंद्रियों का विषय ना होने की वजह से श्रवण ही मुख्य होता है। तो श्रवण जो इस योग का, जो इस ज्ञान का अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं, उसमें प्रतिष्ठित हुआ नहीं, उसका विचार कर रहा है, उस विचार करने वाले को भी ये जो विधि निषेध शास्त्र है इससे ऊपर उठ जाता है। जिज्ञासुरप योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो इससे उदित हो जाता है। और देखो जो शुद्ध सत्संग होता है ये गुणातीत ही होता है, क्योंकि उस जो सुना रहा है उसके साथ हमारी वृत्ति चल रही है, उस गुणातीत वस्तु को स्पर्श करती है, गुणातीत वस्तु को स्पर्श करती है, इसलिए सत्संग भी गुणातीत होता है। और ये रज का तम का सत्व का प्रतिपादन नहीं करता, सत्संग गुणातीत वस्तु का प्रतिपादन करता है, उसको स्पर्श करता है। यदि वक्ता में दोष नहीं है, उसके वक्तृत्व में दोष नहीं है, क्या क्या दोष हो सकते हैं वक्तृत्व में? विषयांतर होना, बात कहते कहते बहुत दूर चला जाना, विषयांतर होना, उस वस्तु को स्पष्ट ना करना, शब्दों का विन्यास ठीक ना होना, इत्यादि दोष वक्तृत्व में है। अश्रोता में दोष जड़ता का है, बुद्धि की मंदता का है, कुतर्कता का है। तो जब वक्तृत्व में दोष ना हो, श्रोता में दोष नहीं हो, तो श्रवण मात्र से उस काल में ही उसी क्षण आपकी वृत्ति उस तत्व को स्पर्श करती है, क्योंकि ये उस पाने के लिए कुछ वहां देरी नहीं है, कुछ दूरी नहीं है। कर्म में जैसे देरी दूरी होती है, या देरी दूरी नहीं है, श्रवण मात्र से ही बोध होता है, केवल श्रवण से। श्रवण से जैसे आप निश्चय कर लेते हैं कि अभी सुना, बच्चों ने कहा कि आज 11 बजे भंडारा है, पक्का बैठ गया, निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा, सुना ही तो है बस, है कुछ करा तो नहीं है, और ठीक टाइम पर चले जाएंगे। तो ये श्रवण जो है, श्रवण से निश्चय हुआ नहीं हुआ, कुछ करना, करा क्या? कुछ नहीं किया। तो श्रवण तत्काल उसी क्षण जो है उस वस्तु को स्पर्श करा देता है, बोध करा देता है। तो प्रवृत्ति असंभव, जो विषय स्वभाव अनुरोध है ना, तत्व ज्ञान का जो विषय भूत आत्मा का स्वरूप है, इस स्वरूप का अनुरोध है ना, विचार करने से भी प्रवृत्ति संभव नहीं है। अब इसी बात को बताते हैं कि कैसे श्रवण से तत्क्षण उस वस्तु का बोध होता है। लिप्यते ज्ञान तो लब्धम कंठे चानिकरम यथा वर्जितम च स्वतो भ्रांत्या छायायामात्मनो यथा भयान मोह अनद्धात्मा रक्षा परिजिहीर्षति यच्चाप्रहितम वस्तु तथा लब्धम च लिप्यते। दोनों श्लोक इसलिए बिल्कुल दोनों जुड़े हुए हैं। लिप्यते अज्ञान तो लब्धम, जैसे किसी मनुष्य जो है अज्ञान के कारण ही जो पहले से प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसकी जो है उसको विस्मृति है। पहले प्राप्त है, भूल गया है, उसको प्राप्त करना चाहता है। जैसे गले में पड़ा हुआ हार, गले में लब्धम कंठे चानिकरम था, गले में पड़ा हुआ हार अब हम भूल गए कि हमने गले में पहन रखा है, अब सब जगह ढूंढ रहे हैं। ढूंढते किसी ने कहा, अरे ये तो हार तो तुम्हारे गले में ही है, और पहले से प्राप्त था या नहीं था? लेकिन
आपको ये वृत्ति नहीं थी कि मुझे मेरे प्राप्त है, उस भूल के कारण प्राप्त भी अप्राप्त हो गया है। भूल से प्राप्त भी, नित्य प्राप्त भी अप्राप्त हो गया है। जैसे गले में पड़ा हुआ हार। अब इस बात को समझने के लिए क्या कोई कर्म करना पड़ेगा? केवल बताना, कोई बताएगा तुम्हारे गले में हार है, बस इतना सुनना ही तो है। कुछ करना पड़ता हो ऐसा तो नहीं है। देखो ये वस्तु चाहे कुछ भी करो। एक गांव के पास एक गुफा थी जंगल में। कुछ जानवर आते थे और गांव में बच्चों को, बड़ों को खा जाते, उठा ले जाते थे और छुप जाते थे गुफा में। अब लोगों ने विचार किया, भाई कुछ अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, हैं, वहां कीर्तन करेंगे गुफा के पास बैठ करके, तो ये जो हमको खा जाते हैं, कौन खा जाता है उनको पता नहीं। अब ये जो है खा जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, ये जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अब हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो सब बैठे हुए ये सब कर रहे थे। अब वहां एक महात्मा पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो? बोले इसमें से कोई आता है और वो खा जाता है, हम उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं। कोई कथा सुना रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, सब चल रहा था। महात्मा बोले देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाओ एक डंडा लाओ। उन्होंने उस पर कपड़ा बांधा और मिट्टी के तेल में डुबा के आग लगाकर स्वयं आगे आगे गुफा में चलने लगे और पीछे पीछे सब गए। तो उसमें जो जंगली जानवर थे, हिंसक जानवर थे, सब भाग गए, सब भाग गए। उसमें जो है मसाल जला के रखते और वहां उनके पास गांव में कोई जानवर आके खाता नहीं। तो इसी प्रकार से जो अज्ञान से उत्पन्न है वो ज्ञान से निवृत्त होगी, कुछ कर्म करके, कुछ भाव बना करके निवृत्त नहीं। भाव से थोड़े समय के लिए वो दुख दूर हो सकता है, परंतु परमानेंट नहीं। एक महात्मा एक जंगल में कुटिया में रहते थे। सायंकाल के समय उन्होंने एक सांप देखा कुटिया के दरवाजे के पास। उन्होंने सोचा अरे भाई सांप है ये तो। उन्होंने कुटिया बंद कर ली, कहीं कुटिया में कोई छेद नहीं रहा, सब बंद कर दिए और मौज से बिल्कुल निर्द्वंद सोए। जब सुबह उठे तो तुरंत जैसे कमल में उठा सोच जाने के लिए, तुरंत याद आ गई सांप पड़ा था यहां भाई, और वो भय फिर उदित हो गया। तो एक ने कहा ये तो मेरे प्यारे प्रभु का आभूषण है, ये मुझे काट ही नहीं सकता। हम तो भरत वंश में पैदा हुए हैं, जन्मेजय का ने क्या किसने दिया था ना, सर्पयाग किया था, तो वहां जो उनको कहा कि तुम्हारे वंश को सांप नहीं काटेगा। तो हम तो इस भरत वंश में पैदा हुए, हमको सांप नहीं काटेगा। लेकिन ये सब जो है ऐसे ऐसे जो भावना कर रहा है वो भक्त है, जिन्होंने किवाड़ बंद कर ली है, वो योगी है। परंतु जिसने उसी क्षण टॉर्च जला के देख लिया तो देखा कि वहां तो सांप नहीं है, वहां तो ककड़ी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है। अब उन्होंने ना ककड़ी को ना फेंका है, कुछ नहीं किया है, निर्द्वंद है। रात को भी निर्द्वंद है, शाम को भी निर्द्वंद है। तो जान लिया कि ये वस्तुतः जिससे मुझे दुख हो रहा है ये वस्तुतः है नहीं। तो जानने मात्र से दुख की निवृत्ति है। अब यहां कर्म की या भाव बनाने की क्या आवश्यकता है? अभ्यास करने की, यहां ये अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं है।
तो एक तो बताया कि लोक में चार प्रकार की, चार लोक प्रवृत्ति के चार भेद होते हैं। एक तो ये होता है जो स्वयं वस्तु प्राप्त है, अभी जो बताई स्वयं वस्तु प्राप्त है, अज्ञान बस उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, ढूंढता फिरता है इधर उधर, जैसे भूला हुआ हार, जब तक नहीं बताता है तब तक प्रयत्न करता है, बिस्तर के नीचे देखता है, अलमारी में देखता है, देखता रहता है। और दूसरी बात, दूसरा जो होता है जो वस्तु कदापि प्राप्त नहीं है, कदापि प्राप्त नहीं है, भ्रमवश उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे आपकी छाया, आपकी जो छाया है उसमें भूत की, राक्षस की भ्रांति हो गई, अपनी छाया को देख करके लगेगा कि ये तो प्रेत है, तो उसको हटाना चाहता है। जो कदापि प्राप्त थी नहीं, कदापि प्राप्त नहीं थी, उसको हटाना चाहता है। जो नित्य प्राप्त थी और उसको भ्रम से प्राप्त करना चाहता है। ये सब क्या किसमें होता है? अज्ञान दशा में। और एक ऐसा है जो वास्तव में छोड़ने योग्य है ही, उसको जो छोड़ने योग्य वस्तु है, कभी उसको पाने की तो बात ही क्या। जैसे पैर में लिपट जाए सांप, अब उसको बनाकर रखना नहीं चाहते, एकदम झटके से झाड़ना चाहते। और एक यह है कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं। किसी दूसरे गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, वहां से प्राप्त करते हैं। ये चार प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अब इसमें जो चौथी प्रवृत्ति है, वास्तव में जो अप्राप्त है और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां कर्म की आवश्यकता है। हमको नरौरा से कुछ चीज लानी है तो हमको जाने पड़ेगा ही, पैदल चलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वाहन से जाना पड़ेगा, तो वहां कर्म की आवश्यकता है। अब प्राप्त की प्राप्ति करनी है, चाहे उसको हम बनाएं, चाहे लेकर के आए, चाहे उसको धुल करके सुंदर करें, और चाहे उसको विनाश कर दें, उसको नष्ट कर दें, ये सब कर्म से ही होगा। तो एक जो चौथा वाला जो बिंदु बताया, ये कर्म से ही प्राप्त होगी। पर यहां जो विषय है वो ऐसा नहीं है। पहले जो दृष्टांत दिया था कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति में जो अप्राप्ति का भ्रम हुआ है, उस भ्रम की निवृत्ति होनी है, तो वहां किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, वहां केवल समझना है। तो ये दोनों श्लोकों में भयान मुहान अध्यात्मा रक्षा परिजिहर्षति यथा प्रथम वस्तु यथा लब्धम लिप्यते। जो अप्रहित वस्तु है, कभी उससे जुड़ा हुई नहीं है, रह ही नहीं सकती, चोर व्याघ्र आदि सांप आदि, ये जो है उनको वो हटाना ही चाहता है, उनका परित्याग करना ही चाहता है। लेकिन हम जैसे जानते हैं कोई चीज अपन उसको करते हैं, हाँ, उसको क्या कहेंगे? जैसे मान लो हमें कोई नुकसान करती है, फिर भी हम खाते हैं उसको, हाँ, तो क्या करेंगे? देखो, विवेक नहीं है, केवल जानकारी है। जानकारी का नाम विवेक नहीं होता है। विवेक के दो अंग हैं, जानकारी सहित धारणा सहित जानकारी, धारणा सहित जानकारी का नाम विवेक है। गीता में भगवान ने कहा, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्य भयावहे बंधन मोक्षम च यादेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, करने योग्य क्या है, ना करने योग्य क्या है, ये सात्विक बुद्धि है। जब इस सात्विक बुद्धि के साथ ये सात्विक वृत्ति जब युक्त हो जाती है, तब विवेक का जन्म होता है। तो सात्विक वृत्ति क्या है? धृत्या आधार्यते
मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगिन्या व्यभिचारी न धृति सा पार्थ सात्विकी। जिस धृति के द्वारा अव्यभिचारी योग के द्वारा धृत्या या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय के मन प्राण इंद्रियों को धारण कर लेता अव्यभिचारी धृति के द्वारा, तो ये जो सात्विक धृति है और सात्विक जानकारी है, तो दोनों मिल जाती है तब विवेक होता। फिर नहीं कहेगा कि जो है पूरी ये मतलब पूरी हमको नुकसानदायक है, अच्छी नहीं है, फिर जाकर के नहीं खाएगा। लेकिन ये बातें तो सब अधिकतर जानते हैं सब। जानते तो हैं, अभी तो मैंने कहा सात्विक धृति नहीं है ना इनके साथ। क्या जानते हैं? नुकसानदायक। हाँ, कौन जानता है? सब जानते हैं। नहीं, सबका नाम मत लो, अपना नाम लो। हाँ, अपना अनुभव बताओ। कह रहे हैं। आपको लगता है कि आप ये जानते हैं? हाँ। या ये भी जानते हैं साथ में खाना बड़ा स्वादिष्ट है, उसके साथ दक्षिणा मोटी है, वो आज खीर तो बड़ी गड़ी रबड़ी जैसी बनी है। बाबा जानना नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें मस्तिष्क में एक स्मृति रूप में पड़ी है, विवेक नहीं है। जिस दिन ये बात जान लेंगे ना कि ये जहर है, उसके लिए अलग से प्रयत्न की फिर जरूरत नहीं है। हाँ, उसे हम जहर समझ ही नहीं रहे, अभी तो अमृत ही लगता है। केवल जानकारी जानकारी है, जानकारी वो रट्टा है। हाँ हाँ वही है ना, वही जानकारी। जानकारी उसी को कहते हैं जिसमें निश्चय ना हो। अब मान को अगर 4 गुलाब जामुन खाएंगे ना तो कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो 4 जाते ही नहीं है अंदर। अरे पता चल रहा जहर है, नहीं जाएंगे तो भी नहीं जाते हैं। मिठाई पड़ के खराब हो जाती है, वो नहीं जाती। अरे सांस ना नहीं जाए तो खाए ना मानना है आदमी। वो अलग बात हो गई, पर बात विवेक की हो रही थी कि क्यों करता है। तो विवेक नहीं है इसलिए करता है। स्वाद का दोष या कोई भी दोष बाबा न जानने तक ही होता है, जानने के बाद कोई स्वभाव किसी का नहीं रहता। आदत की कोई कीमत ही नहीं है ज्ञान के आगे। एक लड़की 25 साल तक, एक लड़का 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करता है, तो 25 साल जैसे जीवन जिया आदत वही है ना। पर अगले एक दिन विवाह होता है, 25 साल एक दिन होता है, उस दिन वो पूरा बदल जाता है। और 25 साल तक वो ऐसा रहा कि किसी स्त्री का दर्शन नहीं, स्पर्श नहीं, और 25 साल एक दिन हुआ वो एक लुगाई के साथ जीता है। कहाँ गया आदत, कहाँ गई आदत? कुछ है ही नहीं बाबा। केवल हमारी मस्तिष्क में जब तक वो जागरूकता नहीं होती तभी तक आदत फलती फूलती रहती है। चलो तत्र एतेषु, तो 4 प्रकार ये बताए थे। तत्र एतेषु चतुर्षु विषयेषु प्राप्ते परिहाराय च विभज्य न्याय प्रदर्श्यते। अब इन चारों विषयों में कि प्राप्ति के लिए और परिहार करने के लिए, प्राप्ति परिहार करने के लिए अलग अलग युक्ति पूर्वक इसको अब बताते हैं। तो पहले चौथा नंबर जो कर्म से मुक्ति है, कर्म से जो प्राप्ति है, कैसी कर्म से जो प्राप्ति है, तो कौन सी प्राप्ति है? वो अप्राप्त की प्राप्ति, जो पहले से प्राप्त नहीं थी, कर्म से वो प्राप्ति हुई। तो पहले उसी को ले लेते हैं। प्राप्तव्य परिहार्येषु ज्ञातोपायन श्रुते पृथक कृत्वात् प्राप्नुयात् प्राप्यम तथा निष्टम जहात्यपि। प्राप्तव्य जो प्राप्त करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, स्वर्ग आदि के लिए यत्न करते हैं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति की जो पदार्थों की प्राप्ति है, और त्यागने योग्य क्या है? पाप कर्म आदि, नरक आदि पदार्थों का को त्यागता है। तो उसमें जो इन दोनों बातों को ज्ञात्वा उपायन श्रुते पृथक, श्रुति जो है पृथक पृथक करके उपाय बताती है कि स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी, नरक की निवृत्ति कैसे होगी। इस विषय में कर्म ही साधन है। तो उन ऐसे श्रुति जो है पृथक पृथक रूप से कि इस प्रकार से यज्ञ करोगे, अग्निहोत्रम जुहियात् स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात्,
कि स्वर्ग की कामना से अग्निहोत्र करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे तो हमको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी युक्तियों से, अनेक युक्तियों से श्रुति पृथक पृथक उनको बताती है। प्राप्य तथा अनिष्टम जहात्यपि, जो अनिष्ट है उसको छोड़ देता है और जो प्राप्त करता है उसको कर्म करके प्राप्त कर लेता है। तो ये जो चौथी बात बताई थी कि जो वास्तव में अप्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है, तो यहां ये कर्म का विभाग है। इस कर्म के विभाग में ही स्वर्ग की प्राप्ति के इतर भी जो मानस कर्म के द्वारा भी प्राप्त होता है, एक स्थूल कर्म यज्ञ आदि, एक मानस कर्म उपासना आदि। तो उपासना से भी लोक आदि की, पुण्य लोक आदि की प्राप्ति होती है। तो उपासना भी एक मानस कर्म है, स्थूल कर्म नहीं है, मानस कर्म है। उस कर्म से किसी लोक आदि के साथ तादात्म्य होकर के उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। साकेत, गोलोक इत्यादि, वैकुंठ आदि लोक, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है। और जो यज्ञ आदि हैं उन स्थूल आदि कर्मों से, उनसे भी प्राप्ति होती है। पर दोनों प्राप्तियों में जो कर्म के द्वारा प्राप्ति होती है और जो भाव के द्वारा प्राप्ति होती है, उनमें तत्काल वस्तु उसी क्षण नहीं प्राप्त होती। हमने कर्म किया है तो उस कर्म का अदृष्ट अपूर्व बनता है। कर्म तो क्योंकि यही समाप्त हो जाता है। कितने बड़े बड़े यज्ञ हुए, सबके सब यही समाप्त हो गए। उस कर्म का जो अपूर्व बनता है, एक संस्कार बनता है, उस संस्कार के बल पर आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो कर्म करने के बाद कुछ देरी है, कुछ दूरी है, तब उस वस्तु की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान में ऐसा नहीं है। जिस क्षण आपने जाना उसी क्षण प्राप्ति हो जाती है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। जैसे जाना ये रस्सी है, उसी क्षण रस्सी की प्राप्ति हो गई और उसी क्षण सांप की निवृत्ति हो गई। कुछ करना देरी दूरी उसमें नहीं रही है। अब ये जो संसार है, ये जो देह है, ये मिथ्या वस्तु है, कल्पित वस्तु है। जैसे रस्सी में सांप, आपके अपने स्वरूप में ये आरोपित है, ये आपका स्वरूप नहीं है। जो वस्तु आगंतुक होती है, आती है, जाती है, उसी को मिथ्या कहा जाता है। और जो एक रस रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती, उसको सत्य कहा जाता है। आप बाल अवस्था में भी थे, युवा अवस्था में भी थे, गृहस्थ आश्रम में थे, संन्यास आश्रम अभी भी है। आपका अभाव नहीं है, लेकिन शरीर बदल गए। पहले फोटोओं को देखोगे तो हम शिकारी कुत्ता जैसे पतले पतले लगते थे, अब ऐसे मोटे मोटे भैंस जैसे हो गए। बदल गए शरीर है। तो जो बदल जाए वो मिथ्या। अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, क्या कहते हो? मिथ्या है। लेकिन यहाँ मिथ्या नहीं रहेगा तो सत्य को कैसे जानेंगे? मिथ्या के द्वारा ही तो सत्य को जाना जा रहा है। हाँ, ये तो बात तो ठीक है, मिथ्या के द्वारा। पर मिथ्या से सत्य को जानना या मिथ्या से मिथ्या को जानना, ये इसका भी तो विश्लेषण होना चाहिए। क्योंकि जो अव्यवहार्य तत्व है, व्यवहार का तो आलम्बन लेना पड़ेगा। पर ऐसा जान कहां रहे हैं? ऐसे जानने को मिथ्या से सत्य वस्तु की तरफ चलना, ये तो बताया जा रहा है। क्योंकि शास्त्र भी मिथ्या है, गुरु भी मिथ्या है, शिष्यत्व भी मिथ्या है,
परंतु इससे सत्य का बोध होता है नहीं होता? कैसे? ये दो प्रकार की भ्रांति है, एक संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। आप जा रहे हैं, इधर मंदिर है एक साइड में, आपने देखा अरे मंदिर में तो मणि रखी है, मणि जैसी ही है, मणि जैसी ही है, मणि ही है, ऐसा सोच के मंदिर में गए। अब मंदिर में मणि ना मिल करके दीपक जलता हुआ दिखाई दिया, भ्रांति तो थी। तो ये तो संसार है, सुख समझ करके इस संसार में प्रवृत्त हुए, सुख ना मिला, दुख मिला, भ्रांति है। और एक मणि समझ के गए और मणि वहां मिल गई। उस समय तो भ्रांति थी, लेकिन मणि मिल गई। उस भ्रांति से सत्य वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं हुई। ऐसे शास्त्र इस प्रकार है, भ्रांति होते हुए भी सत्य वस्तु का बोध कराता है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र असत्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि करा देता है। पर बाद में निवृत्त हो जाता है, बोध होने के बाद में ना शास्त्र है, ना आचार्य है, ना शिष्यत्व है, इसलिए मिथ्या है। तो ये बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु हम तो मिथ्या से मिथ्या को देख रहे हैं। मिथ्या से सत्य को देखो तो ये तो ज्ञान है, और मिथ्या से मिथ्या को देखना ये संसार है। नहीं, ये है, अगर मिथ्या नहीं रहेगा तो सत्य को कैसे जानेगा? अरे वही तो बात बताई है, ये शरीर नहीं रहेगा तो सत्य कैसे जानेगा? हाँ, तभी तो कह रहे हैं, मान रहे हैं इस बात को भाई। इसी बात में कह रहे हैं कि इसका उपयोग है, पर इसका उपयोग सत्य के लिए करो तो ठीक है, लेकिन झूठ को पाने के लिए कर रहे हो तो फिर सत्य नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो पहला जो है, पहले श्लोक में कर्म से ये चारों जो है भ्रांति है। चार जो बात बताई थी, अप्राप्त की, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, ये भी भ्रांति है। नित्य निवृत्त की निवृत्ति कर रहे हैं, ये भी भ्रांति है। और जो कभी प्राप्त संभव ही नहीं है, उसकी भी निवृत्ति चाहते हैं, ये भी भ्रांति ही है। और ये भी भ्रांति है कि अप्राप्त की प्राप्ति करना आज तक किसी को मिला नहीं है। आज तक जो प्राप्ति है, जो उपलब्धि है, वो ज्ञान है। ये कहा कि ये फोन है, ये फोन मुझे मिल गया, ये इसका ज्ञान ही तो हुआ। ये फोन, आपने रसगुल्ला खाया, वो तुम्हारी जिह्वा से क्या चिपटा ही रहा? अरे उसका ज्ञान ही हुआ है। उस ज्ञान में उस रसगुल्ला नाम और रसगुल्ला रूप की, उसकी मिठास की जो संस्कार बन गया है, उसको जोड़ करके आप कहते हो। पर वस्तुतः उसकी वो है कितना? वो छाया मात्र है। उस छाया को, अज्ञानता क्या है? छाया को तो सत्य समझ लिया, जो सत्य है उसकी तरफ कोई दृष्टि नहीं गई। हम रहे ना रहे, संसार रहेगा। कितनी बड़ी भूल है। जो है हमेशा रहने वाला, उसको तो हटा रहे हैं, उसका तो निरादर कर रहे हैं। और जो कभी एक क्षण नहीं, एक दूसरे क्षण वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, उसको सत्य बता रहे हैं। तो सारा जो संसार है क्षणिकम क्षणिकम, क्षण एक क्षण से ज्यादा नहीं रहता। एक क्षण से ज्यादा नहीं रहता। एक क्षण का क्षण के साथ संबंध नहीं है, एक कण का कण के साथ संबंध नहीं है, एक वृत्ति का वृत्ति के साथ संबंध नहीं है। जिसको आप पूरा व्यवहार कह रहे हैं, आप जरा देखो अपनी वृत्तियों को कि कितनी वृत्तियों की आपस में तारतम्यता है। तारतम्यता नहीं मिलती, कहीं मिल गई, कहीं नहीं मिली। स्वप्न को देखो, स्वप्न का प्रत्येक वृत्ति जुड़ती है एक दूसरे से, क्या पूरा का पूरा अनर्गल होता है। हम सत्य मानते हो स्वप्न में, ऐसे यहां भी एक पूरा का पूरा अनर्गल है।
एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं, एक कण का दूसरे कण के साथ कोई संबंध नहीं, क्षण का दूसरे क्षण के साथ संबंध नहीं, इसलिए इनका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये कल्पित है। जो अब है, जो नाम रूप अब है, कल नहीं रहता है, परिवर्तित हो जाता है। जो परिवर्तित हो गए उसी को तो झूठा कहते हैं। गांव में सांसद जी आए और वो जो है कहेंगे कि यहां हम बस गंगा जी पूरा घाट बनवा देते हैं, ऐसा रास्ता बनवाएंगे और बहुत जल्दी सब होने वाला है, और उसके बाद में अगले चुनाव से पहले वो सांसद मुझे दिखे नहीं, काम होने की तो बात छोड़ो, तो क्या कहते हो, अरे मिथ्या भाषण करता था। मिथ्याभाषी है वो, सच्चा आदमी नहीं है, क्योंकि बदल रहा है। तो ये जो मिथ्या से सत्य की प्राप्ति होती तो है, लेकिन उसका अभिमुख मुख किधर होना चाहिए, मिथ्या की तरफ होना चाहिए या सत्य की तरफ होना चाहिए। जो जिस गले में फांसी से एक फांसी का फंदा बना के गले में लटका दिया जाए कुआं में, हाथ ना बांधे जाए उसके, तो कोशिश करता हूं निकल सकता है खुद है, और जो हाथ बांध दिए तो मर जाएगा। तो ऐसे ही ये संसार है, मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति है, मिथ्या से मिथ्या की निवृत्ति है। जो सत्य की प्राप्ति हम जो हमने कही थी, जो मिथ्या से उस मिथ्या की निवृत्ति हो रही है। सत्य वस्तु तो ज्यों की तो ऐसा ही है। हवा भी मिथ्या और बादल भी मिथ्या, हवा ने बादल को भगा दिया और सूर्य ज्यों का त्यों प्रकाशित है। मारने वाला, मारे जाने वाली वस्तु, मारने का हथियार, एक सब का सब जो है ये कल्पित है, मिथ्या है। मिथ्या ने मिथ्या को मारा, दोनों मर गए और वो वस्तु जो है स्पष्ट हो गई। तो यहां सत्य की प्राप्ति जो है, सत्य प्रमेय नहीं है, सत्य जो है प्रमेय क्या है, अज्ञान निवृत्ति प्रमेय है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति प्रमेय है। परमात्मा की प्राप्ति तो नित्य प्राप्ति ही है। अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित होते, उपलक्षित होता है, वो तो प्राप्ति ही है। इसमें चारों में तीन जो है ज्ञान से संबंध रखते हैं, तीन जो विषय रखे इसमें, और चौथा विषय जो था कर्म का, इसलिए उस कर्म को ही पहले ले लिया। तो उसके लिए भी शास्त्र है। शास्त्र का दो रूप है, शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम। जिसमें शासन है, विधि निषेध है, उसको भी शास्त्र कहते हैं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाला शास्त्र है। इसके अलावा और भी वो शासनात् शास्त्र है, शासन करता है, विधि निषेध की बात बताता है। लेकिन जो संसनात् शास्त्र है, ज्ञान, संसन माने ज्ञान, संसन करता, ज्ञान करता, उसको भी शास्त्र कहते हैं। तो कर्म कांड आदि जो है ये शास्त्र है। बहुत सारी श्रुतियां हैं। बताया ना कि 80,000 मंत्र। अथा अवशिष्ट यो स्वभावतः। अब जो बचे हुए तीन जो बचे उनके विषय में चर्चा करते हैं। वर्जिता वाप्तयोर बोधात् धन प्राप्ति न कर्मणा। अब इसको हमको इसमें पाठ कुछ गलती लगती है, हान होना चाहिए। उसको देखें, इसको अनुवाद करके देखो। हाँ, धान लिखा, हमने दोनों पुस्तकों में धान देखा है, पर ये हमको ये लग नहीं रहा, अर्थ नहीं आ रहा इसका समझ में। हान से अर्थ लग जाता है। वर्जिता वाप्तयो बोधात् धान प्राप्ति न कर्मणा मोह मात्र अंतरायत्वात्
क्रियाते न सिद्धता। वर्जित आप्तयो हो, जो निषिद्ध है, नित्य निवृत्त जो दुख है, और वाप्तयो जो प्राप्ति है, नित्य नित्य प्राप्त की प्राप्ति, वो जो है बोध मात्र से ही होती है। बोध मात्र से, ज्ञान से ही हान होता है, निवृत्ति होती है, और बोध से ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। बोध से ही जो नित्य निवृत्त है, अभी जो दृष्टांत दिया था कि अपनी छाया में प्रेत राक्षस की भ्रांति होगी, नित्य निवृत्त है। पैर में लिपट गया सांप, वो निवृत्ति ही है। तो ज्ञान से तो हुई कि ये राक्षस नहीं है या प्रेत नहीं है, ये तुम ही हो, ये तुम्हारी छाया है, ज्ञान से तो हुई। और गले में जो पड़ा हुआ हार जो नित्य प्राप्त था, उसकी जो अप्राप्ति की भ्रम हो गया था, वो ज्ञान से प्राप्त हुआ। ज्ञान भी बहुत हुआ है, एक ही ज्ञान है। अब बताओ ये क्या ज्ञान हो गए? हाँ, एक बार बताओ, ये जिस लक्षानंद ने गिरिजानंद को देखा, जिस लक्षानंद ने महेशानंद को देखा, जिस लक्षानंद ने सीताराम को देखा, अब ये कितने लक्षानंद है ये बताओ पहले। क्या लक्षानंद थे? कितने लक्षानंद थे? जो एक लक्षानंद ने ये देखा, एक ने देखा। अरे भाई, जैसे लक्षानंद एक है, ऐसे ज्ञान एक है। वो देखने वाला एक ही है, वो ज्ञान एक है, उसमें तो विषय आरोपित हो गए हैं। ज्ञान अलग ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान। एक ही ज्ञान में ही, एक ही सत्य में, एक ही ज्ञान में ये आरोपित होते हैं। और वो जो आरोपित होते हैं वो मिटते चले जाते हैं। आरोप होते हैं, मिट जाते हैं, आरोप होते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन जिस पर आरोपित हुए हैं वो मिटता नहीं है। लक्षानंद एक ही है। जिस लक्षानंद ने चरणदास को देखा था, और जिस वही लक्षानंद यहां सीताराम को देख रहा है। 1 किलोमीटर चल करके भी वो एक ही देख रहा है, और कल भी वही देखेगा, अलग नहीं होता। तो ये जो वर्जित है, निषिद्ध है, त्याज्य है, नित्य निवृत्त है, वो भी ज्ञान से होता है, और नित्य प्राप्त की प्राप्ति भी ज्ञान से होती है। तो धान शब्द हान नहीं लगता है, हानि होना चाहिए, लेकिन दोनों पुस्तकों में हाँ, ना कर्म। और प्राप्ति शब्द क्या है ना, प्राप्ति शब्द द्विवचन दिया है, तो धान प्राप्ति बन नहीं सकता, हान प्राप्ति बनता है। और कोई धातु वातु कोई ऐसा धान शब्द निवृत्ति अर्थ में होता तो अलग बात है। संगत हो रहा है। हाँ, न कर्मणा वो कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। मोह मात्र अंतरायत्वात्, मोह यानी अज्ञान मात्र ही इसमें प्रतिबंध है। मोह मात्र जो विघ्न है, प्रतिबंध है, वो मोह मात्र ही है। इसलिए मोह की निवृत्ति, एक दिन श्लोक आया था ना, अज्ञान हान मुक्ते है। मुक्ति क्या है? अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है। पीछे एक श्लोक आया था। तो मोह मात्र जो इसमें बाधक है, प्रतिबंधक है, वो अज्ञान ही है। अज्ञान के निवृत्त होते ही, अज्ञान भी नित्य निवृत्त है, ये भी ध्यान रखना। नित्य ना हो करके नित्य निवृत्ति की ही निवृत्ति होती है। तो क्रिया तेन सिद्धता, ये क्रिया है ना, कर्म से ये मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जो अज्ञानता से है वो ज्ञान से ही निवृत्त होगी, कर्म से निवृत्त नहीं होगी। कर्म से तो जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होती है। आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं था, आपको वैकुंठ प्राप्त नहीं था, पहले कर्म करके आपने प्राप्त कर लिया। और यहां क्या है? नित्य प्राप्त है,
बस अप्राप्ति की जो भ्रांति थी वो छूट गई। कस्मात् पुनः आत्मयाथात्म्य अवबोध मात्राद एवं अभिलषित निरतिशय सुख प्राप्ति निशेष दुख निवृत्ति भवता न तो कर्मणा इति। तो फिर कहते हैं कि फिर जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, उसके आत्म स्वरूप के ज्ञान मात्र से ही जो अभिलषित वस्तु है, अभिलषित वस्तु दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। अभिलषित कहा क्या है हमारा, क्या आप चाहते हैं? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और निरतिशय। अतिशय मतलब इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, इससे बढ़कर ये, क्या अतिशय हो रहे हैं कि इनसे बढ़कर के ये है, इनसे बढ़कर के ये अतिशय है। जहां पूरी अतिशयता समाप्त हो जाती है, यानी कोई तारतम्यता नहीं रहती है, वो निरतिशय दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, अतिशय रहित यानी छोटे बड़े से रहित, यानी अखंडता, अखंड स्वरूप की जो प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये कैसे होती है? आपने ये तो बता दिया कि भाई ये ऐसे कैसे हो जाती है। न तो कर्मणा, कर्म से नहीं होती, ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो बताते हैं कैसे होती है, किस कारण से ऐसा कहा गया है। अब आगे कहते हैं, अब इसको बताते हैं कि भाई तुम अज्ञान को, कर्म को समझ लो, तो बस इतने से समझ में आ जाएगी। तो कर्म अज्ञान समुत्थत्वात् नालम मोहापनुत्तये सम्यक् ज्ञान विरोधस्य तामिश्रस्याम अंशुमान इव। कर्म अज्ञान समुत्थत्वात्, कर्म जो है अज्ञान से उत्पन्न है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो वही होती है। मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, घड़ा मिट्टी है, मिट्टी से अलग घड़ा नहीं है। तो कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है, इसलिए पर्याप्त नहीं, इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं, क्योंकि अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। किसी की भूल से भूल की निवृत्ति होती है? मल से मल को धोया जाए तो क्या निवृत्ति होगी? मल से मल की निवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए कर्म भी मल है, अज्ञान भी मल है। अज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जो समान गुण धर्म वाला है वो वही है। इसलिए नाम रूप भी अज्ञान है, राग द्वेष शोक मोह आदि भी अज्ञान है। और जो अज्ञान को जो अविद्या कहते हो, अव्यक्त कहते हो, प्रकृति कहते हो, वो भी वही है। एक दिन बताए थे कि कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति भी जब होती है, तो वह कार्य कारण भाव जो है वास्तविक नहीं होता, वो दोनों एक ही होते हैं, आविद्यक होते हैं। और जहां कार्य से कारण की निवृत्ति नहीं होती, वहां कार्य का भाव सच्चे होते हैं, वहां कर्म की अपेक्षा है, ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, तो वहां आपने प्रयत्न किया था टॉर्च जला के सांप को देखने का, और वहां सांप नहीं दिखा, रस्सी दिखी। तो रस्सी का ज्ञान और सांप की निवृत्ति तत्काल हो गई। परंतु घड़े को फोड़ दो, मिट्टी अवशिष्ट रहती है। तो वहां तो भैया कर्म ही काम करेगा, ज्ञान से ये काम होने वाला नहीं है। तो यहां वही बात कही जा रही है कि कर्म अज्ञान से उत्पन्न है,
इसलिए कर्म अज्ञान से उत्पन्न है, दोनों ही आविद्यक हैं, दोनों ही एक ही चीज है। इसलिए गीता शोक मोह की निवृत्ति के लिए निवृत्त की, और अनुभव क्या हुआ अर्जुन को? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अज्ञान निवृत्त हो गया। अशोक मोह की निवृत्ति के लिए प्रयत्न हुआ था। तो कार्य है उसका अज्ञान का, हाँ कार्य नष्ट हुआ है तो कारण नष्ट हुआ। हाँ, क्योंकि आविद्यक है। अभी जो मैं बताया ना, आविद्यक है। जहां आविद्यक कार्य कारण होते हैं वो एक ही चीज होती है, वास्तविक है, है नहीं। हाँ, वास्तविक नहीं है। और जहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति, वहां कार्य कारण भाव सच्चा होता है, कुछ बनता है, यहां दिखता है। बनना अलग बात है, अब दिखना अलग बात है। ये संसार बना नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ये केवल अज्ञानता से दिखता है। बनना बनाना ईश्वर ने बनाया, पंचभूतों से बना, ये ऐसी ही बात है जैसे अभी पहले बताया था कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये वृत्ति पहले गहरे से गहराई से बैठ गई है कि ये बना है, बनाया है। जब विचार करके देखते हैं तो ये केवल दिखता भरा है। आकाश की नीलिमा को किसने बनाया? किसी ने बनाई? किए हुए कर्म तो लगते हैं ना, हैं? हाँ, तो कर्म विभाग में लगते हैं, कर्म विभाग में लगते हैं जी, कर्म विभाग में लगते हैं। हम ये तो बार बार कह रहे हैं सब लगेंगे। कि हाँ, सब लगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लगते हैं। हाँ, संभालो संभालो, अच्छे कर्म करो बाबा। हाँ, जिसको आगे दृष्टि नहीं है, जिसकी आगे दृष्टि नहीं है, स्वर्ग कुछ करके ही हम पा सकते हैं, उनके लिए करने वाला भी सच्चा है और कर्म भी सच्चा है, क्रिया भी सच्चा और फल भी सच्चा है, स्वर्ग भी सच्चा है, नरक भी सच्चा है उसके लिए, सच्चा है। ये पहले से मानते आए हैं, और हम साधना करके भी यही जाने तो ये मूर्खता है। न जानने वाले का नहीं। लक्षण क्या होता है? हाँ, अधिकारी विधान सुनेगा, न जानने वाले का लक्षण क्या हाँ। होते हैं? है जो ज्ञानी के लक्षण ये बिल्कुल है। नहीं, जानने वाले के लक्षण क्या होते हैं? अब लक्षण भी अगर हम लक्षण बताओगे तो तुम उस पर तुलने लगोगे, क्योंकि वो कोई आंखों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है ज्ञान। इसलिए लक्षण ऐसे बनते नहीं। अगर लक्षण जानना चाहते हो तो अंतरंग लक्षण है, गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो बताए देख लीजिए, हैं? गुणातीत के लक्षण है, वो बाह्य कुछ नहीं है, बाह्य कुछ नहीं है, लक्षण सारे आंतरिक हैं। ब्रह्मणि प्रतः शांता निर्धन निवारला, हमने बता दिया लक्षण। ब्रह्म में जो शांत है, जो उपराम हो गया है, वो ब्रह्म के शोक मोह निवृत्त हो गए हैं। वो लक्षण जो किसी के नष्ट होने से शोकापन्न नहीं होता, उनकी नष्ट ना हो जाए। कैसे वो खाना पीना तुम मोटी बुद्धि से सोच रहे हो ना, वो ऐसे खाएगा तो ज्ञानी, ऐसा ना खाएगा तो अज्ञानी। वहां ऐसी बात बताई नहीं गई है। वो गीता में जो तुम कह रहे हो कि ऐसा बैठता है तो ज्ञानी है, ऐसा बैठेगा तो अज्ञानी, ऐसी बात वहां कही नहीं गई है। हाँ, वही तो बता दी ना, अभी बताया था कि कामनाओं की निवृत्ति हो जाए। कामनाओं की निवृत्ति होती है, नित्य संतोष है उसको प्राप्त है, शोक में उसके जीवन से चले गए हैं, किसी के प्रति भेद नहीं है, ये वृत्ति है। क्या ये है, क्या नहीं करता? ये उसके है, क्या है वो, क्या श्लोक है वो, ज्ञानी के लक्षण है। अरे 10 लक्षण जो बताए। अच्छा, 10 कम ज्ञान। हाँ, वो ध्यान से उतरे, ज्ञान के भी लक्षण लघु भोजन नहीं, अरे नहीं, अरे अब बताएंगे जो याद आएगी, बुद्धि है, नहीं आ रहा है इस पर याद। अशोक विज्ञान, चिन्नम 10 लक्षण। हाँ, ये तो याद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा।
हैं? सो अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम। निर्लोभहानम भयशोकहानम ज्ञान से चिन्हम 10 लक्षण। ये तो वो सुने ही नहीं, जिनको जरूरत थी वो सुने ही नहीं। बाबा समय हो गया, यही पूरा करो 35। तो यही श्लोक ये पंक्ति तो पूरी करें। सम्यक ज्ञान विरोधस्य, क्योंकि कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है, अज्ञान का अज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, अविद्या का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, और ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है। इसमें सम्यक ज्ञान विरोधस्य, ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है, इसलिए वो निवृत्त हो जाता है। यदि विरोध ही ना होता तो ज्ञान से वो निवृत्त नहीं होता। दृष्टांत उसमें दे रहे हैं, ताम मिश्रश्याम अंशुमान इव। जो अंधकार है, अंधकार का विरोधी सूर्य है। सूर्य जिस समय उदित होगा रात्रि चली जाती है विरोधी होने से। ऐसे ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, ज्ञान का विरोधी कर्म है, इसलिए वो निवृत्त हो जाता है। यदि विरोधी नहीं होता तो निवृत्त नहीं होता। कर्म का और अज्ञान का आपस में कोई विरोध नहीं है, इसलिए कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।